तो प्रोफेज 1 का लेप्टोटीन में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। यस सर। तो प्रोफेज 1 का लेप्टोटीन में क्या होता है, सबसे पहले जो क्रोमोसोम, ठीक है ना, शुरुआत में सारे क्रोमोसोम कैसे होते हैं, पतले पतले धागे के जैसे, ठीक है ना। यस सर। उसके बाद क्रोमोसोम और भी बनना स्टार्ट होता है, कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का होमोलोगस क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम किसको बोलते हैं, तो देखो ये क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये क्रोमोसोम है, ठीक है, मतलब ये एक दूसरे का कॉपी है, एक क्रोमोसोम का। जो जीन मान लो इस क्रोमोसोम में यहाँ पे है, ठीक है, वही जीन इस क्रोमोसोम में यहाँ पे है, मतलब जीन का लोकेशन दोनों क्रोमोसोम में सेम है, ठीक है ना। जो जीन इसमें है वो जीन इसमें भी होगा, ठीक है ना। सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम, वही लिखे हैं, टू सिमिलर टाइप ऑफ क्रोमोसोम comes together and form homologous chromosome। दो सेम टाइप का क्रोमोसोम बनेगा और दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। और इसमें से एक क्रोमोसोम पिता से इनहेरिटेड होगा, कहाँ, बच्चे में, ठीक है ना, और एक क्रोमोसोम मदर से, क्योंकि जो चाइल्ड होगा, जो बच्चा बनेगा, जो प्रोजेनी होगा, ठीक है ना, उसमें माँ बाप दोनों से आएंगे क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो एक दोनों होमोलोगस पेयर में क्रोमोसोम में से एक पेयर, एक क्रोमोसोम आएगा कहाँ से, मदर से, और एक क्रोमोसोम फादर से, ठीक है ना। वही लिखे, वन ऑफ ईच होमोलोगस क्रोमोसोम आर इनहेरिटेड फ्रॉम फादर एंड वन फ्रॉम द मदर। एक फादर से आएगा और एक मदर से आएगा। और इसमें ये दोनों को पता ही है, क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड्स को क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। और ये दोनों क्रोमोसोम का ये दोनों क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स को क्या बोलेंगे, अगर सेम क्रोमोसोम का क्रोमैटिड्स है तो सिस्टर, और डिफरेंट क्रोमोसोम का तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। यहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, लेकिन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम का, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। और दोनों एक ही क्रोमोसोम का क्रोमैटिड्स होगा तो उसको बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। तो हम लोग अभी देखेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होता है, क्या काम करता है, ठीक है। देखो जायगोटीन, तो लेप्टोटीन के बाद आता है जायगोटीन। लेप्टोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम बना, ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, वो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में जुड़ने लगा, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग स्टार्ट हो, ठीक है ना। और ये जो पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेड़ होना कहलाता है क्या है, सिनैप्सिस, ठीक है ना। तो सिनैप्सिस का फॉर्मेशन कब होगा, जायगोटीन का स्टेज,
जायगोट इन स्टेज में सिनैप्सिस बनेगा, जिसमें क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम, सेम टाइप के क्रोमोसोम आपस में जुड़ेंगे, ठीक है ना, पेयर में हो जाएंगे। इसी पेयर्ड क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे, बाइवैलेंट। जब दोनों क्रोमोसोम जुड़ गया, जुड़ गया उसको क्या बोलेंगे, बाइवैलेंट। जैसे कि ये क्रोमोसोम है और इस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम में जुड़ा हुआ है। ये दोनों क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे, बाइवैलेंट। हाँ, होमोलोगस क्रोमोसोम ही जुड़ेगा और दोनों क्रोमोसोम जब पेयर में जुड़ जाएगा उसको बोलेंगे क्या, बाइवैलेंट। नंबर ऑफ बाइवैलेंट इज हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डिप्लॉइड सेल, ठीक है। अगर मान लो डिप्लॉइड सेल में 46 क्रोमोसोम है, ठीक है ना, डिप्लॉइड सेल में कितना है, 46 क्रोमोसोम, तो उसमें सारा पेयर होकर कितना बाइवैलेंट बनाएगा, सारा पेयर होगा तो कितना बाइवैलेंट बनेगा, 23। तो वही लिखा है कि अगर 46 क्रोमोसोम है मतलब तो उसका हाफ हो जाएगा। नंबर ऑफ बाइवैलेंट मतलब बाइवैलेंट कितना बनेगा किसी सेल में, तो नंबर ऑफ बाइवैलेंट इज हाफ ऑफ, किसका हाफ, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल में जितना क्रोमोसोम टोटल होगा तो उसका हाफ बनेगा क्या, बाइवैलेंट, ठीक है ना। अगर 46 है तो 23, 20 है तो 10 बनेगा। मतलब देखे थे डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है ना। तो जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा डिप्लॉइड में उसका आधा बाइवैलेंट बनेगा, क्योंकि दो चीज को पेयर बना देंगे तो वह हाफ ही हो जाएगा ना नंबर में। उसके बाद लिखा है कि अंडर, अब ये दोनों को जोड़ने वाला कौन है, जुड़ तो रहा है तो कोई जोड़ने वाला भी तो होगा, ठीक है ना। तो कौन जोड़ रहा है, तो अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पे कैसा दिखता है कि लैडर लाइक एक सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर बना है, और वो सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर न्यूक्लियोप्रोटीन का बना हुआ है और वही दोनों को जोड़ने में मदद कर रहा है। जैसे कि ये क्रोमोसोम है एक, और ये क्रोमोसोम, ये दोनों क्रोमोसोम के बीच में एक इस तरह का स्ट्रक्चर, एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है जिसको बोलते हैं क्या, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। दोनों क्रोमोसोम को जो जोड़ने में मदद कर रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। यानी कि जो सिनेप्सिस बनाता है, जो कॉम्प्लेक्स सिनेप्सिस बनाने में मदद कर रहा है उसी को बोल रहे हैं क्या, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो समझ में आ गया सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोप्रोटीन का बना हुआ एक सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर है। सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर देखने में लगता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे तो लगेगा एक सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर जो है इस तरह का, दोनों क्रोमोसोम को चिपकाए हुए, ठीक है। और इसी को बोलते हैं क्या, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो प्रोफेज 1 का नेक्स्ट स्टेज है पैकेटिंग। इसमें मेन प्रोसेस क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना। मियोसिस होने का जो मेन पर्पस होता है वो इसी में कंप्लीट होता है, ठीक है ना। मियोसिस का मेन पर्पस होता है वेरिएशन लाना। मियोसिस का मेन पर्पस क्या था, वेरिएशन लाना।
और वेरिएशन कब आएगा? जब दो तरह का क्रोमोसोम आपस में एक्सचेंज करेगा मटेरियल, ठीक है ना? जब जीन का एक्सचेंज होगा तब वेरिएशन होता है। जैसे कि ये एक क्रोमोसोम है और ये एक क्रोमोसोम, ये दोनों क्या करेगा? यहाँ से सेगमेंट टूटकर इसमें चला जाएगा, यहाँ से सेगमेंट टूटकर इसमें चला जाएगा, ठीक है ना? तो ये ब्रेकेज और रीयूनियन ऑफ क्रोमैटिड्स कॉज वेरिएशन। ये जो क्रोमैटिड्स का टूटकर एक्सचेंज होना, क्रोमैटिड्स टूटकर एक दूसरे से एक्सचेंज है, इसका वाला उसमें चला गया, उसका वाला इसमें चला गया, ठीक है ना? इसी के कारण क्या होता है? वेरिएशन होता है, ठीक है? तो देखते हैं, सबसे पहले क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर मतलब एक दूसरे से क्रोमोसोम तो जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? और इस प्रोसेस में क्या होगा? इन दिस प्रोसेस क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज सेगमेंट ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। वही ये एक क्रोमोसोम है और ये एक क्रोमोसोम है जो दोनों आपस में जुड़ा हुआ है बाइवैलेंट के फॉर्म में। अब वो दोनों जो जुड़ा हुआ है बाइवैलेंट के फॉर्म में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से, ठीक है ना? ये दोनों जो जुड़ा हुआ है इस तरह से, ये वाला भी इस तरह से बोलते हैं। तो ये वाला क्या है? इसका सेगमेंट टूटकर इसमें जुड़ जाएगा और इसका सेगमेंट टूटकर इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है ना? तो इसमें इसका वाला जो जीन था इसमें चला आएगा, इसमें जो जीन था इसमें चला आएगा, ठीक है ना? और ये दोनों क्रॉसिंग ओवर के कारण कुछ नए टाइप के जीन भी बनते हैं। इस क्रॉसिंग ओवर के कारण क्या होता है? नए टाइप के जीन भी बनते हैं, जिसके कारण नए नए कैरेक्टर्स बनते हैं। नए नए कैरेक्टर्स क्यों बन रहे हैं? क्योंकि चेंजेस कहाँ हो रहा है? मॉलिक्यूलर लेवल पे, डीएनए के लेवल पे चेंज हो रहा है। अब हर बार डीएनए बन रहा है तो कुछ ना कुछ उसमें नया तरह का जीन बन रहा है, ठीक है ना? तो वो जीन आपस में एक्सचेंज हो जाता है। पहले से था सेम टाइप का, लेकिन एक्सचेंज होने से अलग टाइप का हो गया, ठीक है ना? थोड़ा सा चेंज आया। इसलिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होगा, और मियोसिस के कारण ही माँ बाप से थोड़ा डिफरेंट दिखते हैं बच्चे। और एकदम डिफरेंट भी नहीं दिखते हैं, लेकिन कुछ हद तक डिफरेंट तो दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनके मियोसिस के दौरान जब गैमेट बन रहा था तो मियोसिस के दौरान रिकॉम्बिनेशन हुआ था, क्रॉसिंग ओवर हुआ था। क्रॉसिंग ओवर में क्रोमैटिड्स का सेगमेंट एक्सचेंज किया था, ठीक है ना? वही लिखा है ब्रेकेज एंड रीयूनियन ऑफ क्रोमैटिड्स सेगमेंट अकर। ब्रेकेज मतलब टूटना, रीयूनियन मतलब फिर से जुड़ना, ठीक है ना? फिर से बन जाना। और किसका ब्रेकेज और रीयूनियन हो रहा है? क्रोमैटिड्स सेगमेंट का। क्रोमैटिड्स का टुकड़ा एक क्रोमैटिड्स मतलब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में बनते। ये दोनों क्या है? ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना? ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है। तो ये भी याद रखना है कि क्रॉसिंग ओवर किसके किसके बीच में होगा? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। क्रॉसिंग ओवर्स occurs between the non-sister chromatids of homologous chromosome. होमोलोगस क्रोमोसोम दोनों तो है होमोलोगस क्रोमोसोम, लेकिन ऐसा मत समझ लेना कि ये क्रोमोसोम है ये दोनों के बीच में हो जाएगा। ये दोनों के बीच में नहीं होगा। जब भी होगा तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, तब वेरिएशन आएगा, चेंज आएगा। एक क्रोमोसोम का सेगमेंट दूसरे क्रोमोसोम पे चला जाएगा, और ये एक्सचेंज के कारण क्या होता है? चेंज आता है, वेरिएशन आता है, और उसी से सारे प्रोजेनी जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं वो अपने माँ बाप से अलग दिखते हैं, ठीक है ना? Each tetrad formed by 4 chromatids of homologous pair of chromosome. टेट्राड कैसे बनेगा? होमोलोगस पेयर के 4 क्रोमैटिड्स आपस में मिलते हैं तब टेट्राड बनता है।
अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अगर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे क्रोमोसोम को तो कैसे उसमें दिखेगा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, मतलब जहां जहां से जुड़ा हुआ होगा ना क्रोमोसोम, जहां जहां से रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा, क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा, वहां पर गांठ नजर आएगा, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप से देखने को। रिकॉम्बिनेशन मतलब वही टूटकर फिर से जुड़ा ना, टूटकर फिर से जुड़ा ना, फिर से जुड़ने का प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे पहले से जुड़ा हुआ था लेकिन टूटा और फिर से जुड़ा, रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब इसको ऐसे देख सकते हैं कि मान लो इसको हम बड़ा सा क्रोमोसोम दिखा रहे हैं, ये दोनों क्या है, जुड़ा हुआ है, ये दोनों सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से जुड़ा हुआ है। तो माइक्रोस्कोप से देखने पर यहाँ पर गांठ नजर आएगा, यहाँ पर आएगा, इस तरह से गांठ नजर आएगा, ठीक है ना, जिसको बोलेंगे क्या, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। या फिर ऐसे भी देख सकती हो, ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इसके बीच में क्या है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर गांठ नजर आएगा, यहाँ पर गांठ नजर आएगा, मतलब जहां जहां रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा वहां पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल नजर आएगा, ठीक है। नहीं, दो दिखा रहे हैं बस क्योंकि छोटा बनाया है, ये तो बहुत सारा जगह से जुड़ा होगा ना, ठीक है ना, दो जरूरी नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा दूर पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल दिखेगा, ठीक है ना। तो वही लिखे अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स आर सीन एट इर्रेगुलर इंटरवल ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, मतलब ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि रेगुलर इंटरवल पर दिखेगा, हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पर नहीं दिखा, यहाँ पर दिखा, ठीक है ना। और मतलब रेगुलर मतलब क्या होता है कि एक खास दूरी पे नोड्यूल इस तरह से दिखना, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दूर दूर दिख रहा है तो यहाँ पास, यहाँ और पास हो गया तो यहाँ पर और दूर हो गया, इस तरह से रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल दिखेगा क्रॉसिंग ओवर के वक्त। कौन से स्टेज में, पैकेटिन स्टेज। तो पैकेटिन स्टेज ऐसा स्टेज है जहां पर चेंज काउच होता है। चेंज का रीजन क्या है, प्रोजेनी में चेंज का रीजन क्या है, पैकेटिन में होने वाले क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होगा तभी क्या होगा, चेंज, ठीक है ना, जितना भी चेंज हो रहा है इसी का। तो पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर कैसे हुआ, शुरुआत में दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में आया, सिनेप्सिस बनाया, ठीक है ना, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से। फिर क्या होगा, दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ। क्रॉसिंग ओवर में क्या हो गया कि इसका वाला सेगमेंट टूटकर इसमें चला गया और इसका वाला सेगमेंट टूटकर इसमें चला, जिसके कारण चेंज एराइज होगा। इधर भी देखो, यहाँ पर भी मतलब जहां जहां नोड्यूल बनेगा वहां पर एक्सचेंज सेगमेंट का होगा, ठीक है ना। जहां पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना है वहां वहां क्रॉसिंग ओवर होगा और वहां वहां चेंज दिखेगा, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा उतना ज्यादा चेंज होगा कि नहीं, जितना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा क्रोमोसोम्स के बीच में उतना ही ज्यादा चेंज दिखेगा, उतना ही संतान अलग टाइप का होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही दिखाया जा रहा है कि पहले सेम था क्रोमोसोम, सेगमेंट सेम था, और जहां से रिकॉम्बिनेशन हुआ है, जहां पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना है वहां पर एक्सचेंज हो गया सेगमेंट का। इसका वाला सेगमेंट टूटकर इसमें चला गया और इसका वाला सेगमेंट टूटकर इसमें चला गया। बस यही है क्रॉसिंग ओवर,
और इसी एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स के कारण चेंज क्रिएट होता है, जिससे वेरिएशन आता है संतान में। ठीक है ना। तो पैकिटिन के बाद नेक्स्ट स्टेज आता है डायप्लोटिन। ठीक है ना। तो पैकिटिन में देखे थे जितना जुड़ना था जुड़ गया। ठीक है ना। जितना भी जुड़ना था जुड़कर जो भी चेंजेस लाना था वो आ गया। ठीक है ना। अब क्या होगा, दोनों क्रोमोसोम अलग होना स्टार्ट करेगा। दोनों क्रोमोसोम अलग होना स्टार्ट करेगा। तो क्या होगा, एट दिस स्टेज पेयर्ड क्रोमोसोम begin to separate and terminalization start। इसका मतलब हुआ जो भी पेयर्ड क्रोमोसोम था, जो भी क्रोमोसोम जुड़ा हुआ था, वो अब क्या करेगा, स्टार्ट बिगिंस टू सेपरेट, मतलब अलग अलग होना स्टार्ट होगा। बिगिन मतलब शुरुआत में। ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट। टर्मिनलाइजेशन मतलब जैसे कि इस तरह का होता है, ये क्रोमोसोम है। ठीक है। ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम है। ठीक है। तो अभी क्या है, दोनों जुड़ा हुआ है। अभी क्या है, पेयर में दोनों जुड़ा हुआ था। पेयर क्रोमोसोम में दोनों जुड़ा हुआ था। अब क्या होगा कि ये सेपरेट होने लगा। ये क्या होने लगा, सेपरेट होने लगा। ये कैसा हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा। इस तरह का हो जाएगा। ये अलग अलग होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, ये वाला थोड़ा ऊपर चला जाएगा, मतलब दोनों खींचने लगा। ये है जो दोनों खींचने लगा, तो ये क्या होगा, इस तरह से क्रॉस की तरह दिखने लगेगा। और इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं सियास्माटा। इसी को बोलते हैं सियास्माटा, जहां पर से क्रोमोसोम जुड़ा हुआ। डायप्लोटिक स्टेज में जहां पर से क्रोमोसोम जुड़ा होता है उसी को बोलते हैं सियास्माटा। ठीक है ना। सिर्फ यहीं पर जुड़ा होगा, जहां जहां से वो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनाया था वहां वहां पे जुड़ा होगा। और ये जो टर्मिनलाइजेशन है, टर्मिनलाइजेशन का मतलब है कि ये जो जुड़ा हुआ था ये धीरे धीरे इधर की ओर जाने लगेगा। जैसे खींचने लगेगा दोनों, ये जो जुड़ा हुआ वो कैसे जाने लगा, पीछे की ओर। ठीक है ना। ये भी किधर जाने लगेगा, पीछे की ओर। ठीक है ना। और लास्ट में क्या हो जाएगा, एकदम एंड पे जाके रुक जाएगा। ठीक है ना, एंड। तो वही लिखा है, क्रॉस इज फॉर्म्ड एट द प्लेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था वहां पर क्या फॉर्म हो गया, क्रॉस। ये क्या है, ये इस तरह का क्रॉस है ना, इसको क्रॉस ही बोलेंगे ना, क्रॉस का साइन। ठीक है। यहां पर भी क्रॉस, वही लिखा है, क्रॉस इज फॉर्म एट द प्लेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ वहां पर कैसा देखने को मिलेगा, क्रॉस के जैसा। ठीक है। और होमोलोगस क्रोमोसोम मूव्स अपार्ट एंड रिमेन्स अटैच्ड एट अ स्पेसिफिक साइट कॉल्ड सियास्माटा। बोल रहा है ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम था, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग होने लगा, मतलब दूर जाने लगा। मूव अपार्ट मतलब दूर जाने लगा। ठीक है ना। एंड रिमेन्स अटैच्ड एट अ स्पेसिफिक साइट, लेकिन कुछ ऐसे जगह था जहां पे जुड़ा हुआ था, कुछ विशिष्ट जगहों पे, कुछ स्पेसिफिक साइट पे क्रोमोसोम जुड़ा हुआ था। मूव तो कर ही रहा था एक दूसरे से दूर, लेकिन कुछ साइट्स पे जुड़ा हुआ था। और उसी साइट्स को क्या बोलते हैं, सियास्माटा। कियास्माटा बोलते हैं, कियास्माटा। कियास, कियास, सीएच से का बोलते हैं। ठीक है ना, कियास्माटा।
कियास्माटा। हाँ, बहुत लोग सियास्माटा भी बोलते हैं, कियास्माटा। तो कियास्माटा क्या है, ये नीट में पूछता है, ठीक है ना। कियास्माटा क्या है, तो डैप्लोटिन स्टेज में क्रोमोसोम कुछ स्पेसिफिक साइट्स पे जुड़ा हुआ होता है क्रॉस के फॉर्म में, और उसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कियास्माटा। और इसमें क्या होना स्टार्ट, अब क्रोमोसोम अलग हो रहा है, तो जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जुड़े हुए था वो अब क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिनेप्टोनिमल को जोड़ने वाला मटेरियल है ही नहीं, तो जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। अब क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, अलग अलग। तो वही लिखा है, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स स्टार्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ क्रोमैटिन ब्रिज। तो जहां पर से जुड़ा हुआ है, जहां पर से जुड़ा हुआ है, वो कोई सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स नहीं जुड़े हुए, अब क्या बन गया है, कियास्माटा क्रोमैटिन ब्रिज। कियास्माटा के बाद के पास क्या बना हुआ है, क्रोमैटिन ब्रिज। तो क्रोमैटिन ब्रिज की मदद से ये दोनों क्रोमोसोम कियास्माटा के पास जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो डाइकाइनेसिस प्रोफेज फर्स्ट का लास्ट स्टेज है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिप्लोटिन में देखे थे कि क्रोमोसोम टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, मतलब उसका किनारे होना, जो क्रॉसिंग ओवर का जो ब्रिज था वो किनारे होने लगा। अब जो है जितना किनारे होना था, ये जो स्ट्रक्चर था ये जो स्ट्रक्चर था, ये किनारे होते होते एकदम एंड पर चला जाएगा, ठीक है ना, एकदम एंड पर। पहले मान लो यहाँ पर था, ये यहाँ पर था, तो ये किनारे होकर टर्मिनलाइजेशन होकर लास्ट तक चला जाएगा, ठीक है ना। तो जितना लास्ट में होना था टर्मिनलाइजेशन, जितना होना था उतना कंप्लीट हो गया डाइकाइनेसिस में, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि जैसा कि हम लोग माइटोसिस में प्रोफेज 1 जब कंप्लीट हुआ था, तो वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस वगैरह क्या हो गया था, डीजनरेट, खत्म हो गया था। तो इसमें भी प्रोफेज कंप्लीट ही होने वाला है, लास्ट स्टेज तक चला है। तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजनरेट करने लगेगा, मतलब डीजनरेट हो जाएगा, इस तरह से दिखेगा। And chromosome recondense and tetrad moves toward metaphagic plate। क्या है, इसके बाद मेटाफेज आएगा, इसके बाद मेटाफेज आएगा। तो देखो माइटोसिस के प्रोफेज में क्या देखे थे कि लास्ट में क्रोमोसोम एकदम रिकंडेंस हो गया था, मतलब पूरा ज्यादा कंडेंस हो गया था। ये भी अभी तक जो क्रोमोसोम था वो भी पूरे तरीके से कंडेंस नहीं हुआ था। अब जो है और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, और ज्यादा क्रोमोसोम कंडेंस हो जाएगा, एकदम घना हो जाएगा, पैक्ट हो जाएगा एकदम, ठीक है ना। अभी तक पैक्ट नहीं हुआ था क्योंकि अभी तक उसको क्या करना था, क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर एक तरह का समझो रिएक्शन ही, ठीक है ना। और एक रिएक्शन तब होगा जब एक दूसरे से जुड़ पाएगा, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा। और अगर ज्यादा कंडेंस हो जाएगा तो एक दूसरे से कांटेक्ट अच्छे से नहीं आ पाएगा, तो क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए अभी तक उतना ज्यादा कंडेंसेशन नहीं हुआ था, ठीक है ना, क्रोमोसोम का उतना ज्यादा पैक्ट नहीं हुआ था। लेकिन अब और ज्यादा कंडेंस हो जाएगा ताकि मेटाफेज में एकदम सारा क्रोमोसोम क्लियरली नजर आए, ठीक है। वही लिखा है, क्रोमोसोम रिकंडेंस एंड टेट्राड मूव्स टुवर्ड मेटाफेजिक प्लेट।
पूरा कंडेंस हो जाएगा। और टेट्राड तो है ही क्योंकि 4 क्रोमैटिड से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। वो टेट्राड किधर की ओर जाने लगेगा? मेटाफेज प्लेट, जहां पर मेटाफेजिक प्लेट बनेगा मेटाफेज में, उधर की ओर जाने लगेगा। अभी जो है, अभी तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिजॉल्व हो गया। डिजॉल्व हो गया तो जैसे कि हम देखे थे माइटोसिस के मेटाफेज में कि क्रोमोसोम वगैरह इधर उधर स्कैटर्ड थे, वैसे ही यहाँ पर भी क्या हो गया, बाइवैलेंट्स आर, जो भी बाइवैलेंट्स है, जो क्रोमोसोम आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, bivalents are irregularly and freely scattered in nucleocytoplasm। nucleocytoplasm क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों मिल गया है, तो बन गया क्या? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म। और उसमें पूरी इधर उधर फ्रीली स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड मतलब फैला हुआ, ठीक है ना, मतलब जैसे तैसे। तो वही लिखा है बाइवैलेंट आर इरेगुलरली एंड फ्रीली स्कैटर्ड इन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म। और फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर भी स्टार्ट हो जाएगा। वही तो क्रोमोसोम को फिर खींचेगा ना मेटाफेज में। तो जितना भी मेटाफेज के लिए रेडी होना था, मतलब इस स्टेज में मेटाफेज के लिए सेल रेडी हो जाएगा, ठीक है ना, मेटाफेज 1 के लिए। तो फर्स्ट में क्या होगा कि टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट हो गया, जितना लास्ट जाना था चियास्माटा को वहां तक चला गया। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस सब डिजेनरेट कर गया और स्पिंडल फाइबर बन गया ताकि वो आगे वाला स्टेज में खींचे, ठीक है ना। बाइवैलेंट आर इरेगुलरली, अभी तक क्रोमोसोम को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, क्रोमोसोम इधर उधर